हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इंट्रोडक्शन चैप्टर 11 का, जो है क्लास 11th का कॉनिक सेक्शंस। सबसे पहले जो है इसमें वो टर्म आती है, दैट इज़ कॉनिक। ठीक है। ए कॉनिक इज़ ए लोकस और पाथ ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स such that its distance from a fixed point is in a constant ratio to its distance from a line। कॉनिक किसको बोलते हैं? ठीक है, ये जो डेफिनेशन है इसका मतलब क्या है? कॉनिक एक ऐसा पाथ है पॉइंट्स का, एक पॉइंट का ऐसा पाथ है। ठीक है, एक पॉइंट कुछ ऐसा है, अब ऐसे समझिए, एक पॉइंट कुछ ऐसे हैं, इस पॉइंट पे एक पॉइंट है इस लाइन पे। ठीक है, और यहाँ पर कोई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये मूव कर रहा है। ठीक है, ये जो पॉइंट है ये किस तरीके से मूव कर रहा है, इसकी जो ये डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक, वो जितनी यहाँ पर है उतनी यहाँ पर भी रहेगी, उतनी यहाँ पर भी रहेगी, उतनी यहाँ पर भी रहेगी। ठीक है, यानी हर जगह इसकी जो डिस्टेंस है वो सेम रहेगी फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट एंड ए फिक्स्ड लाइन। और एक दूसरी लाइन है जिसको हमने फिक्स किया हुआ है। ठीक है, ये जो पॉइंट है, ये जो मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू दिस पॉइंट, ये आल्सो मूव कर रहा है विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, चाहे ये पॉइंट यहाँ पे पहुँचे, फिर ये वाला पॉइंट यहाँ पे पहुँचे, और ये जो इसकी डिस्टेंस है इस पॉइंट से लेकर इस लाइन तक वो हमेशा कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो इनका जो रेशियो होता है इस पॉइंट का, ये जो पॉइंट मूव कर रहा है पॉइंट पी, किससे? इस वाले पॉइंट से, जो फिक्स्ड पॉइंट है और जो फिक्स्ड लाइन है, इनका जो रेशियो होता है, इसको मैं m मानूंगा, इसको मैं f मानूंगा, इनका जो रेशियो होता है वो हमेशा कांस्टेंट होता है। यानी pf डिवाइडेड बाई pm इज़ इक्वल टू कांस्टेंट, वो एक कांस्टेंट होता है। ठीक है, ये जो पॉइंट f है, फिक्स्ड पॉइंट, इसको हम कहते हैं फोकस ऑफ द कॉनिक, इसको हम f से डिनोट करते हैं। और ये जो लाइन है जो फिक्स्ड होती है, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। जो इन दो पॉइंट्स का pm, ठीक है, pf डिवाइडेड बाई pm, इनका जो कांस्टेंट रेशियो होता है उसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, उसको हम डिनोट करते हैं e से। द फिक्स्ड पॉइंट, ये जो फिक्स्ड पॉइंट है ना, ये वाला पॉइंट, इसको हम कहते हैं फोकस। द फिक्स्ड लाइन, और ये जो फिक्स्ड लाइन है इसको हम कहते हैं डायरेक्ट्रिक्स। और जो इनका रेशियो होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये एक कांस्टेंट रेशियो होता है, इसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। ठीक है, और जो द लाइन ऑन विच फिक्स्ड पॉइंट लाइज, जिस लाइन पे ये फिक्स्ड पॉइंट यानी ये फोकस, ये है ना फिक्स्ड, इस वाली लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कॉनिक। इस लाइन को हम कहते हैं एक्सिस ऑफ कॉनिक। ठीक है, वही मैंने लिखा है, द लाइन ऑन विच फिक्स्ड पॉइंट लाइज इज कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कॉनिक। ये वाली जो लाइन है इसको हम डायरेक्ट्रिक्स कहते हैं। ये वाली लाइन जो है इसको हम कहते हैं एक्सिस। ठीक है, आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब जो कॉनिक्स हैं इनके कुछ टाइप्स होते हैं, किस बेसिस पे इनका ये जो डिस्टेंस आती है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन की। यहाँ पर एक फिक्स्ड पॉइंट है, इसका नाम हमने f रखा। यहाँ पर एक लाइन है, ठीक है, ये वाला पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू f मूव कर रहा है और विद रेस्पेक्ट टू दिस लाइन। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो रेशियो होता है pf डिवाइडेड बाई pm, वो आता है कांस्टेंट रेशियो pf डिवाइडेड बाई pm, दैट इज़ इक्वल टू इसेंट्रिसिटी। इसको हम कहते हैं इसेंट्रिसिटी। अब इन्हीं इस इसेंट्रिसिटी के बेस पे हमारे पास टाइप्स ऑफ कॉनिक्स होते हैं। सबसे पहला जो कॉनिक है वो है सर्कल। इसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है, यानी अगर हम सर्कल बनाए, सर्कल एक लोकस होता है पॉइंट, इसका वो फिक्स्ड होते हैं फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट। इस फिक्स्ड पॉइंट को हम कहते हैं सेंटर। इसका मतलब है जो इसमें डायरेक्ट्रिक्स है, ठीक है, और जो फोकस है वो एक ही पॉइंट पे लाई करते हैं, इसीलिए इसमें जो इसेंट्रिसिटी है वो ज़ीरो है। ठीक है, अब देखिए दूसरा पैराबोला की जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू 1। हाइपरबोला जो होता है उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है दैट इज़ ग्रेटर देन 1। और जो इलिप्स है, ठीक है, उसकी जो इसेंट्रिसिटी होती है वो है लेस देन 1। ये जो तीन है ये हम आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इसमें आता है सर्कल। अब हम इस सर्कल की इक्वेशन देखेंगे। ठीक है, अब मैं इसी सर्कल को लेता हूँ
इसका जो सेंटर है वो मैं मानता हूँ h कामा k, और इस पे कोई पॉइंट लेता हूँ क्योंकि ये 2 डायमेंशनल फिगर है, इसके कोऑर्डिनेट्स 2 होंगे x और y। ऐसे ही मैं इस पे कोई पॉइंट लेता हूँ x कामा y, ये भी और कोई, ये यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी क्योंकि इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स होते हैं। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होते हैं उसको हम कहते हैं रेडियस, डिनोट करते हैं r से। अब हम ये r जो है इसकी डिस्टेंस देखेंगे, इस वाले पॉइंट से, सेंटर से लेकर उस आउटसाइड जो पॉइंट है वहाँ तक कितनी डिस्टेंस होती है। ठीक है, इसका मैं नाम रखता हूँ O, इसका मैं नाम रखता हूँ A। डिस्टेंस OA इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ, यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला यूज़ होगी x2 माइनस x1, x2 की जगह x है, x1 की जगह h है, होल स्क्वायर, प्लस y2 माइनस y1, y माइनस k होल स्क्वायर। अब जो OA है ये r है, तो यहाँ पे मैं r लिखूँगा, इज़ इक्वल टू रूट ऑफ x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर। अब ये जो इस स्क्वायर रूट को मैं यहाँ पे कैंसिल करूँगा, कैसे मैं करूँगा, यहाँ पे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो जो इक्वेशन है वो क्या बनेगी, आर स्क्वायर इज़ इक्वल टू एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर। इस साइड में से जो स्क्वायर रूट होगा वो कैंसिल होगा, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इज़ इक्वल टू आर स्क्वायर। ये जो हमको मिली इसको कहते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h कामा k। यही इक्वेशन हम फर्स्ट एक्सरसाइज में यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको समझ में आया होगा और आपको ये जो इक्वेशन है इसको लर्न करना है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।